Students, so I am Lokesh and you are watching my channel Lokesh Guidance Point। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो सभी ध्यान देंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब आर और थीटा होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स मीन्स आर और थीटा होता है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स और वाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स और वाई। तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा गिवन है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मुलेस यू कैन इजीली कैलकुलेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा आर गिवन। So we are doing some examples to understand how to calculate Cartesian coordinates. So look, ये first question है, find the Cartesian coordinates of the point whose polar coordinates are। आपको polar coordinates given है और आपको इसके Cartesian coordinates निकालने हैं। तो सभी ध्यान देंगे, आपको r given है √2, थीटा given है π/4। These are polar coordinates, means this is value of r and this is value of theta. So apply here the formula. We know that x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा x इक्वल्स टू √2 cos π/4। आपने यहाँ पे r की वैल्यू √2 पुट किया और यहाँ थीटा की वैल्यू पुट किया π/4। सेम यहाँ r की वैल्यू √2 एंड थीटा की वैल्यू π/4। सो यहां आएगा x इक्वल्स टू √2 इंटू वैल्यू ऑफ cos π/4। आप 9th क्लास से ही ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ते आ रहे हैं, तो cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। नेक्स्ट sin π/4, इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1/√2। सो √2 के साथ √2 कैंसिल, तो यहां आया x का वैल्यू 1। यहां पर √2 के साथ √2 कैंसिल, तो यहां पे y का वैल्यू भी 1 आया। Therefore आप लिखोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आए 1,1। होप सो आपको ये अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सो यहां देखेंगे, यहां पर r की वैल्यू 4 है और थीटा गिवन है π/2। इससे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। सो x इक्वल्स टू r cos थीटा and y equals to r sin theta. Everyone know the formulas. Then we put the value. So x equals to r. Here r is 4, cos theta is π/2. Here r is 4 and theta is π/2. Now x equals to 4, value of cos π/2. Beta standard value of cos π/2 is 0. Here 4 into sin π/2, value of sin π/2 is 1. So x equals to 4 into 0 is 0 and y equals to 4 ones are 4. So therefore Cartesian coordinates 0,4. Next question. तो ध्यान देंगे बेटा, अभी यहां r की वैल्यू 3/4 है, थीटा की वैल्यू है 3 π/4। सो x इज r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। सो x इक्वल्स टू r, वैल्यू ऑफ r इज 3/4 cos थीटा इज 3 π/4। यहां पर y इक्वल्स टू r, वैल्यू ऑफ r इज 3/4 एंड साइन थीटा, सो साइन थीटा इज 3 π/4। तो 3 π/4 और 3 π/4 ये काफी लेंदी वैल्यूज हो जाती है, तो इसलिए आपको इसको किसी वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। सभी ध्यान देंगे, x इक्वल्स टू 3/4 cos, जो टर्म डिनोमिनेटर में रहता है या तो उसमें या तो उसी के मल्टीप्लाई में आने वाले नंबर को ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पे नीचे 4 है, तो क्या मैं 3 पाई को लिख सकता हूं 4 पाई माइनस पाई?
यानी मैंने ट्राई किया ऊपर भी 4 लाने का, और सबको पता है मैं 3 पाई को लिख सकता हूं 4 पाई माइनस पाई, बिकॉज 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई। सेम मैं यहां लिखता हूं y इक्वल्स टू 3/4 साइन, ये डिनोमिनेटर में 4 है, सो आई एम ट्राइंग कि ऊपर भी न्यूमरेटर में 4 आए, तो मैं ऊपर लिखता हूं 4 पाई माइनस पाई, बिकॉज 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई, 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई। अब आप डिनोमिनेटर सेपरेट करिए तो यह आएगा 3/4 कॉस 4 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। आपने यहां पे डिनोमिनेटर सेपरेट किया। y इक्वल्स टू 3/4 साइन 4 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। आपने यहां पे भी डिनोमिनेटर सेपरेट किया। आफ्टर सेपरेटिंग डिनोमिनेटर देखिए 4 के साथ 4 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो यहां आया x इक्वल्स टू 3/4 कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, और यहां आया y इक्वल्स टू 3/4 साइन पाई माइनस पाई बाय 4। ये आया, देख लेंगे इसे। अब ध्यान देंगे यहां पे ये दो फॉर्मूले बने, मैं इसके आपको डेरिवेशंस बताता हूं अलाइड एंगल के, कॉस पाई माइनस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा। बेटा कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले अलाइड एंगल के, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सेम कॉस ऑफ माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, मींस कॉस के अंदर माइनस रहा तो माइनस गायब हो जाता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। कॉस के अंदर माइनस रहा तो माइनस गायब, साइन के अंदर माइनस रहा तो माइनस बाहर आता है। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो आप यहां लगाएंगे ये फॉर्मूले, तो यहां देखेंगे यह आएगा x इक्वल्स टू 3/4 कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय 4, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, मतलब यहां आएगा माइनस कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, थीटा इज पाई बाय 4। यहां साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस पाई बाय 4 यह आएगा साइन पाई बाय 4, बिकॉज थीटा इज पाई बाय 4। तो यहां आया कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा x इक्वल्स टू 3/4 माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, 3/4 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3/4√2, क्योंकि इंटू में आप सामने सामने का मल्टीप्लाई करते हो, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3/4√2, यहां 3 1 जा 3/4√2। देयरफॉर आप लिखेंगे यहां कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स -3/4√2, 3/4√2। देख लेंगे इसे। अब इसे समझेंगे, यहां पे क्या दिया है, यहां दिया है r इज 1/2 एंड थीटा 7 पाई बाय 3। अब वी नो दैट x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। पुट द वैल्यू, r is 1/2 cos theta is 7 pi by 3. Here r is 1/2 and theta is 7 pi by 3. मैंने आपको बताया इनकी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है, तो आप 3 के मल्टीपल में इसको एडजस्ट करो, मतलब 3 के टेबल में आने वाला नंबर आसपास का एडजस्ट करो। तो मैं 7 पाई को लिख सकता हूं क्या 6 पाई प्लस पाई, क्योंकि ये जो 6 है ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने ट्राई किया कि 3 के टेबल में जो आते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 भी लिख सकता था, लेकिन 7 के आसपास 3 के मल्टीपल में आने वाला 6 होता है, इसलिए लिखा 6 पाई प्लस पाई। यहां बचा 3, क्योंकि 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। यहां पे भी लिखूंगा 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। 6 पाई इसलिए लिखा क्योंकि 3 के मल्टीपल में आने वाला ऐसा नंबर जो 7 के आसपास है वो 6 है, इसलिए। देन x इक्वल्स टू 1/2
डिनोमिनेटर सेपरेट कीजिए, मतलब 6π/3 प्लस π/3। यहां पर भी डिनोमिनेटर सेपरेट कीजिए आप साइन के बाद, तो आएगा 6π/3 प्लस π/3। तो यहां 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहां आया x इक्वल्स टू हाफ कॉस 2π प्लस π/3। y का वैल्यू आया हाफ कॉस 2π प्लस π/3। अब मैं आप सभी को फॉर्मूला बताना चाहूंगा, ध्यान देंगे सभी। फॉर्मूला है cos 2π प्लस थीटा, ये होता है cos थीटा, और sin 2π प्लस थीटा ये होता है sin थीटा। ये अलाइड एंगल के फॉर्मूलेज है। cos 2π प्लस थीटा होता है cos थीटा, sin 2π प्लस थीटा ये होता है sin थीटा। तो यहां थीटा की वैल्यू π/3 है, तो यहां लिखेंगे cos 2π प्लस थीटा, ये आएगा cos थीटा यानी cos π/3। यहां sin चाहिए, सॉरी, और sin 2π प्लस थीटा ये होता है sin थीटा, थीटा यानी π/3। सो cos 2π प्लस थीटा इज cos थीटा, sin 2π प्लस थीटा इज sin थीटा। अब x इक्वल्स टू हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/3? वैल्यू ऑफ cos π/3 इज 1/2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin π/3? वैल्यू ऑफ sin π/3 इज √3/2। सो यहां आएगा x इक्वल्स टू 1/4, y इक्वल्स टू √3/4। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। तो आप लिखेंगे देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 1/4, √3/4। यह आपका आंसर है। तो होप सो गाइज कि आपको मेरा आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा कि कैसे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन रहे तो आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको ये समझा होगा आज का कंसेप्ट, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यदि लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, तो प्लीज़ आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।